आजकल 14-15 साल के बच्चे डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे को बड़े मजे से देख रहे हैं, पर बहुत से लोगों का कहना है कि इतना सारा ब्लड और एक्शन देखकर बच्चों पे गलत असर पड़ सकता है। बट सच बताऊं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये सीन एनिमे में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और वैसे भी ये सभी जानते हैं कि ये सीन सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिखाया जाता है। और वैसे भी ये कोई सच थोड़ी है कि असल में कोई तलवार लेके किसी को मारने निकल पड़े। लेकिन चेनसो मैन इन सबसे ज्यादा अलग है। खून खराबा तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज होती हैं जो एनिमे को 18+ बना देती हैं। वैसे तो इसकी कहानी और फाइटिंग स्टाइल जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर जैसी ही है, लेकिन फिर भी इसके कुछ सीन्स को देखकर के बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं राहिल। तो चलिए शुरू करते हैं। चेनसो मैन अवेकन्स इस कहानी के मेन कैरेक्टर की जिंदगी एक गटर में रह रहे कीड़े से भी ज्यादा बदतर है। वो बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी पूरी लाइफ गरीबी में बिता रहा है। और इसकी किस्मत तो देखिए, इसे ये सब बदलने का मौका भी नहीं मिलता। अब धोखे से उसका एम्प्लॉय ज़ॉम्बी डेविल का खाना बनने के लिए उसे अकेला छोड़ देता है। अब खून से लथपथ डेंजी अपने पेट पोचिता के साथ किसी तरीके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और बेहद ही बुरी तरीके से मार देते हैं। किस्मत से पोचिता डेंजी से अटैच हो जाता है और जीने का उसे एक और मौका दे देता है। तो फिर क्या, फिर तो खूनी खेल शुरू। फिर तो डेंजी अपने चेनसो की मदद से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल को तो कुछ मौका भी नहीं मिल पाता जरा सा कुछ करने का। जब मैंने पहली बार ये देखा था तो मुझे खून के सिवाय कुछ और नहीं नजर आ रहा था। डेंजी और माकी को कौन नहीं जानता। डेंजी का गोल दूसरे एनिमे कैरेक्टर से काफी ज्यादा अलग है। और ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं, सब आगे काम करेंगे। वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही सिंपल चीजों को अचीव करना चाहता है। जिसने ये एनिमे देखा है वो अभी तक समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी गोल में एक लड़की भी शामिल है। अब मेरे ख्याल में ना तेंजी भी इसी वजह से इतनी जल्दी मैनिपुलेट हो रहा है। और माकी ने तो लिटरली उसे अपनी उंगलियों पर नचा कर रखा हुआ है। माकी तेंजी की सारी विशेष पूरी कर रही है, बदले में तेंजी माकी के पीछे और ज्यादा पागल होता जा रहा है। अब एनिमेटर ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इन सीन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में। ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुली छूट दे दी गई है कि भाई जो करना है तुम करो। आप मुझे भी कमेंट में बताना जब आपने ये सीन्स देखे थे तो आपको कैसा लगा था। चेनसो वर्सेस बैड डेविल। अब जब एक बार तेजी शुरू हो जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके चेनसो को कोई रोक पाएगा। अब बड़े से डेविल पर भी तेजी बड़े ही ब्रुटैलिटी तरीके से अटैक करता है ताकि वो पावर्स को बचा सके। अब ये बैटल काफी तबाही मचा देने वाला बैटल है। अब दुनिया को दिखाई देता है कि चेनसो डेविल की पावर अगर अनसील हुई तो शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। अब अपने चेनसो की मदद से डेंजी बैड डेविल को इस तरीके से काट देता है ना जैसे कि कोई सब्जी कट रही हो। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि कमजोर दिल वाले इस सीरीज को खाना खाते टाइम बिल्कुल ना देखें। किसी भी ट्रेंस डेंजी एंड पावर्स। देखो, पहले भी ये बात शो में बता दी गई थी कि गन डेविल सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल होगा और बहुत जल्द ही फाइट भी उसी से ही होगी। डेंजी एंड पावर को ट्रेन करने के लिए माकी किशिबे को बुलाती है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल हंटर है। अपनी पहली ही मुलाकात में किशिबे उन दोनों का गला घोट देता है। डेंजी और पावर के ऊपर जरा भी दया नहीं खाता और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यानी कि अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो उनको ट्रेन करता है। मैं आपको बता दूं कि ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट बैडएस मोमेंट्स में से एक है। एंड में उसकी ये ट्रेनिंग भी काम आती है क्योंकि डेंजी आखिर में बहुत पावरफुल बन जाता है। हिमेनो डाइज। हिमेनो मोस्ट इंटरेस्टिंग डेविल हंटरों में से एक है। उसकी पावर सिर्फ अपोनेंट्स के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि खुद के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसने एक घोस्ट हंटर के साथ एक डील की थी जिसमें वो अपनी एक आंख के बदले में घोस्ट डेविल की पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब कटाना मैन अटैक करता है तब किसी की पावर्स काम नहीं आती। अंत में एक ही अपने आप को सेक्रीफाइस करने की बात करती है, लेकिन तब तक हिमेनो घोस्ट डेविल को अपने सारे बॉडी पार्ट दे चुकी होती है ताकि घोस्ट डेविल अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन धीरे धीरे हिमेनो की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। लेकिन किस्मत देखिए कि हिमेनो की डेथ किसी काम नहीं आती है क्योंकि एक बड़ा स्नेक डेविल घोस्ट डेविल को खा जाता है। हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि चेनसो मैन का यूनिवर्स कितना ज्यादा ब्रूटल और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। माकी माज पावर्स। माकी
माकीमा की पावर्स तो नेक्स्ट ही लेवल हैं। एपिसोड नंबर 9 में माकीमा अपनी पावर्स की फुल एक्सटेंट दिखाती है। हमेशा से सिर्फ यही बताया जा रहा था कि माकीमा से सभी डरते हैं, लेकिन एपिसोड 9 में हमें पता चल गया कि आखिर क्यों डरते हैं। सबसे पहले तो माकीमा एक गोली लगने के बाद भी बिना खरोच के बच जाती है। फिर एक ब्रूटल काउंटर अटैक के जरिए वो दिखाती है कि वो इतनी भी क्यूट नहीं है जितनी वो दिखती है। वो कुछ क्रिमिनल्स को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर से दुश्मनों की बॉडी को पूरी तरीके से क्रश कर देती है। इस अजीब सी पावर्स के बारे में अब तक एनिमे में कुछ भी रिवील नहीं करा गया है, लेकिन उस एपिसोड के बाद मेरा माकीमा को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया था। डेंजीज किस। दोस्तों, चैनसो में सिर्फ खून खराबा दिखा करके ही ऑडियंस को अनकंफर्टेबल नहीं करा जाता है, बल्कि सीजन 1 में तो इतने सारे अनसेटलिंग मोमेंट्स है ना कि कोई एक चूज करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखो, जब डेविल हंटर्स की पूरी टीम पार्टी करने के लिए एक होटल में बैठी हुई होती है ना, तब डेंजी हिमेनो को याद दिलाता है कि अल्टरनेटिव डेविल को मारने के बदले वो उसको फ्रेंच किस देने वाली थी। वेल, हिमेनो अपना प्रॉमिस पूरा करती है और उसको प्रॉपर फ्रेंच किस देती है, लेकिन क्योंकि हिमेनो पूरी तरीके से नशे में होती है, वो डेंजी के मुंह में उल्टी कर देती है। मैं माफी चाहूंगा अगर खाना खाते वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, लेकिन जरा सोचिए उन करोड़ों फैंस का क्या जो खाना खाते टाइम इस प्रीमियम शो को देख रहे थे। चेनसो मैन अल्टरनेटिव डेविल। दोस्तों, अल्टरनेटिव डेविल सबसे ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेविल था। उसने हमारे सभी डेविल हंटर्स को एक बार में नहीं बल्कि भगा भगा कर थका कर मारने का प्लान बनाया था। अब डेंजी और उसके बाकी दोस्त ना अल्टरनेटिव डेविल के थ्रू एक होटल में फंस जाते हैं। एक ऐसा होटल जहां पर सारे रूम एक जैसे ही हैं और टाइम का कुछ अता पता नहीं है। सभी डेविल हंटर्स वहां फंस जाते हैं और अल्टरनेटिव डेविल उनके भूख प्यास से मरने का इंतजार करता है, लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि बहुत हो गया, अब मैं इसको अंदर जाकर के खत्म कर दूंगा। वो अपना चेनसो निकाल करके सीधा अल्टरनेटिव डेविल के दिल में घुस जाता है और हर एक चीज को काट करके खत्म करने लगता है। ये मूवमेंट ब्रूटल के साथ साथ एपिक भी था, क्योंकि डेंजी की चेनसो की असली डिस्ट्रक्टिव पावर हमें इसी एपिसोड में देखने के लिए मिली थी। बाय द वे, इसी डेविल को हराने के बाद ही डेंजी को वो फ्रेंच किस मिला था। गोबिनी गोज गॉड मोड। दोस्तों, जब गोबिनी एज अ डेविल हंटर पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तब किसी को भी नहीं लगा था कि ये कैरेक्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसे बहुत ही ज्यादा डरपोक दिखाया गया था, जो कि डेविल्स तो क्या किसी इंसान को भी नहीं मार सकती, लेकिन अचानक से ही वो कटाना मैन के सामने गॉड मोड में चली जाती है। वो अकेले ही अचानक दो दुश्मनों से लड़ती है और डेंजी को बचाने में भी सक्सेसफुल रहती है। चेनसो मैन वर्सेस कटाना मैन। दोस्तों, सीरीज का सबसे आखिरी एपिसोड सबसे डेडलीस्ट और सबसे ज्यादा फनीएस्ट एपिसोड था। सबसे पहली बात तो ये कि डेंजी और कटाना मैन की पावर्स लगभग सेम ही थी। बस ऐसा समझ लीजिए कि हम बस स्वॉर्ड वर्सेस चेनसो की फाइट देख रहे हैं, और इस फाइट का एनवायरनमेंट भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया था। ट्रेन्स और आसपास की जितनी भी चीजें थी, बिल्डिंग से लेकर के सब कुछ बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लग रहा था। फाइट में ऑब्वियसली तेंजी जीत जाता है और कटाना मैन को बांध देता है, लेकिन असली मूवमेंट तो आकी के आने के बाद ही दिखता है। दोनों मिलके कटाना मैन को लात मारते हैं। चेनसो मैन सच में एक एक्शन और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड है। कभी कभी इसे देख के मुझे जुजुत्सु काइसेन की याद आ जाती है, कभी कभी ये बिल्कुल डिफरेंट एनिमे में बदल जाता था। वैसे यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चेनसो मैन इतना डार्क एनिमे है ना, इसे जो भी देखता है ना, वो कम से कम 1 या 2 दिन तक नेगेटिवली चला जाता है। वैसे अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल के रीच के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी एक और खतरनाक वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और हाँ, अब आपसे मुलाकात होगी बेहद ही जल्दी ही।